रास्ते में उतर गए बस से, क्योंकि जो हमारी बस है ना वो यहाँ से आगे गई है। यहाँ से इन्होंने सवारी लानी शायद, वो यहाँ गाइस मैं तो सोच रही थी पहले नहीं करूँगी, बट ये मैं लगा रही हूँ, क्या बोलते हैं इसको, कंसीलर। मेरे को लगाना नहीं आता वैसे, मेरे को इतना मेरे को करना आता नहीं है, बट मासी मेरे लिए खाना ले रही है। मासी नहीं, मेरे लिए भी है, दोनों के लिए, मतलब पंजाबी ढाबे में आए हम गाइस। ये देखो, देखिए पंजाबी ढाबा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस आज मैं जा रही हूँ अपनी मासी के घर, क्योंकि वहाँ पर है शादी और मैं यहाँ पर कर रही हूँ वेट, क्योंकि रियासी से आने वाली है बस। और मैं यहाँ पर ज़ीरो मोड हूँ। ये एरिया तो आपने देखा ही होगा, रियासी तलवाड़ा के लोगों को तो पता ही है ये एरिया। और मैं यहाँ पर शॉप के बाहर वेट कर रही थी बस का, काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। और काफ़ी टाइम के बाद वेट करने के बाद फाइनली मैं आके बस में बैठ गई। और मेरे साथ मेरी मासी और मामू भी थे। शादी में जा रहे थे हम मासी के घर पे, क्योंकि मासी की जो ननद थी उनकी शादी थी। पर मुझे विंडो सीट चाहिए थी, यहाँ पर विंडो सीट क्या शुक्र है इन्होंने सीट रखी थी, वो भी मिल गई। तभी हम पहुँच गए रास्ते में। और ये रास्ता कहाँ पर है मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस अभी हम रास्ते में उतर गए बस से, क्योंकि जो हमारी बस है ना वो यहाँ से आगे गई है। यहाँ से इन्होंने सवारी लानी शायद, वो यहाँ जो पुल के बाहर गाँव है, फिर वो वापस यहाँ पर आएगी। फिर हम यहाँ से वापस बैठेंगे और फिर हम जाएंगे अखनूर। बस आगे वापस, ये थोड़ी दूर है, दिख जाएगी आपको, पास आएगी जब। और ये मेरी मासी और ये मैं, बस आ रही है बस, थोड़ी देर में बाहर निकल जाएंगे हम। और बस के आने के बाद हम वापस बैठ के बस में, और बहुत भूख भी लगी थी, इसलिए मामू हमारे लिए चिप्स ले आए खाने के लिए। और फिर हमने चिप्स खाया, मैंने, मासी और मामू तीनों ने खाया। और अभी यहाँ पर बस रुकी थी थोड़ी देर। नहीं, मुझे तो ट्रैवल करते टाइम सिर्फ एक विंडो सीट चाहिए होती है और दूसरा खाने के लिए कुछ चाहिए होता है। और पहले तो मुझे विंडो सीट नहीं मिली थी, मासी बैठी थी, बट अब मुझे विंडो सीट मिल गई थी। वाओ गाइस, कितना नीचे। अभी हम उतर गए हैं, अब जाना कहाँ है कोई पता नहीं। हम आपकी गली में आ गए। यहाँ पर हम अब दूसरी मासी का वेट कर रहे हैं, वो और उनके हस्बैंड आएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे शादी वाले घर। और मौसी और मौसा जी को ज्वाइन कर लिया हमने। और फिर हम उसके बाद निकल गए दूसरी वाली मासी घर में, जहाँ हमें शादी में जाना था। और ये छोटी सी क्यूट सी बच्ची जो है, ये मेरी मासी की बच्ची है, और ये बहुत प्यारी भी थी, इसके साथ में रास्ते में खेलते खेलते गई। और ये रहा एरिया जहाँ हम जा रहे थे। वैसे हम जा अखनूर रहे थे, अखनूर एरिया के बड़काल गाँव में, वहाँ पर। और यहाँ रास्ते में हम रुक गए, क्योंकि यहाँ पर किसी की डेथ हो गई थी। और ये जहाँ से इनका जनाजा जा रहा था, क्योंकि ये किसी मुस्लिम की डेथ हुई थी, तो फिर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक गए। और उसके बाद पहुँच गए हम शादी वाले घर, जो कि मेरी मासी का घर है। और ये देखो कितनी प्यारी सी बच्ची है, मतलब इसको बार बार देखने का मेरा बहुत मन कर रहा था। और अभी हम यहाँ पर वेट कर रहे थे, मासी को कॉल कर रहे थे कि वो बाहर आए हमें लेने, बट उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया, फिर हम खुद ही चले गए। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं मासी घर आ रही थी, आके मैंने यहाँ पर थोड़ा खाया पिया और फिर सो गई। नींद बहुत आ रही थी और सर भी भारी हो गया था। मैं जस्ट अभी उठी हूँ। और ये मेरे साथ मेरी मासी, इन्होंने मेरे को इतना तंग किया ना, सोने नहीं दे रहे थे। जब भी कोई आए मिट में खड़ा करते। हाँ, इतना तो मैं अकेले क्यों सोऊं भाई, ये हाँ, मतलब इनसे सोने नहीं हो रहा था, मुझे भी नहीं सोने दे रहे थे, बट मैंने पूरी नींद कर ली अपनी। हाँ, तो मैं अकेली बैठी थी, सब आ रहे थे। अब हम किसी घर में शादी में फंक्शन में आए तो हम सो थोड़ी सकते। भाई मेरा ये नींद बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, खाना और नींद तो दो चीज़ें। सो जाओ, दिन को कौन सोता है, दिन को ज़्यादा नींद आती है, आपको नहीं पता इसको शर्म। अब थोड़ी देर के बाद हम रेडी होंगे। जो मेरी मासी है वो पार्लर चले गई है दुल्हन के साथ,
दुल्हन मतलब मेरी जो मासी है ना, उनकी जो ननंद है उनकी शादी है। सो वो सारे फैमिली वाले जो हैं वो चले गए पार्लर, जो लेडीज़ वगैरह हैं। मैं और मेरी मासी रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। हम रेडी होंगे जब आधा घंटा बजेगा, जहाँ पर उन्होंने रिसेप्शन वगैरह रखी है वहाँ जाने के लिए। फिर हम रेडी होंगे, क्योंकि हमें इतना टाइम लगता नहीं रेडी होने में, हम जल्दी रेडी हो जाते हैं। गाइस मेरा पूरा मूड जो है वो खराब तो हो चुका है गाड़ियों में। अब हम थोड़ी देर बाद रेडी होंगे। इसने रेस्ट की, मैंने की नहीं। देखो मेरी गाइस इसको छोड़ो। अब हम थोड़ी देर के बाद जब रेडी होंगे मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी। मेरे जीजू ने मेरे को दी है शादी में। सो गाइस मुझे रिंग का शौक नहीं, भाई छल्ले चुल्ले डालने का शौक है। देखो ये मैंने चांदी के 2 छल्ले लिए हैं, और ये चांदी का नहीं, ये मैंने ऋषिकेश से लिया था, हाँ इसलिए मैंने डाल के रखा है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं रेडी होते एक वो बनाऊंगी वीडियो, गेट रेडी विद मी, बट इतना नहीं हो पाएगा। मैं जस्ट अभी भी बाल मैंने स्ट्रेट किए हैं, ये देख सकते हो आप। और अब मैं थोड़ा सा मेकअप क्या करूँगी, ये क्रीम लगाऊंगी, कौन सी, स्किन फ्रूट। फाउंडेशन वगैरह तो मैं कम ही लगाती हूँ, बहुत कम, कभी ऐसे किसी इवेंट में डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सर्दियों का मौसम में ड्राई स्किन है और उस पर स्किन फ्रूट ही सूट करेगी। सो मैं ये लगाऊंगी। ये मेरी स्किन को सूट करती है, इसलिए मैं ये डालती हूँ। क्या बोलते हैं इसको, कंसीलर। मेरे को लगाना नहीं आता वैसे, मेरे को इतना मेकअप करना आता नहीं है, बट ये यहाँ पर ही लगाते हैं आई थिंक, है ना, ये चीज़ें यहाँ पर लगाते हैं, पता नहीं लगाते नहीं लगाते हैं, बट मैं लगाऊंगी फिर भी। दिखाओ मेरे को भी। यहाँ पर शीशा नहीं है, फ़ोन पे इतना क्लियर दिखाई नहीं हो गया हो रहा ना। मुझे तो उसने याद क्या है बस मैं इधर रसोई दा नहीं निकलो आ रे दूध चाह रे क्रीम इधर है। ऐसी वो कहाँ है, लिप लाइनर। सो ये है सुपर मेटल प्रिवेंट्स लिप कलर फ्रॉम, लिपस्टिक है, मतलब लिप लाइनर टाइप में। ब्लेंडर पता किधर, इधर मेरे हाथ में ब्लेंडर, मैं भूल गई। सो यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं मिरर में करके उसके बाद आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और मैं आपको अपनी ड्रेस दिखा देती हूँ। सो ये रही मेरी टॉप। सो मैं ये वेयर करूँगी अपनी स्कर्ट के साथ। मैं आपको खड़े होकर दिखाती हूँ। ये रही मेरी स्कर्ट, और इस स्कर्ट के नीचे मैं डालूँगी ये ब्लैक वाला, जो इसको पता नहीं क्या बोलता है, मुझे याद नहीं है, क्योंकि ठंड बहुत है इसलिए। और अब मैं आपसे मिलूँगी रेडी होने के बाद, ठीक है। सो गाइस अब मैं रेडी हो गई हूँ, बस अब क्या करना है मेरे को, अब ये लगाना है मेरे को ये। अब मैं बताती हूँ मैं आपको क्या क्या लगाया मैंने। पहले मैंने लगाई स्किन फ्रूट, उसके बाद मैंने लगाई वो कंसीलर लगाया। कंसीलर लगाने के बाद थोड़ी सी दूसरी वाली क्रीम थी, वो मासी क्रीम लगाई, वो नहीं काजल मैंने लगाई नहीं। फिर उसका मैंने लगाया मस्कारा, और जो मैंने ये लिप लाइनर लगाई थी, कौन सी वाली थी, ये ऐसी ऐसी थी पर वो दूसरी शेड में थी, वो लगाई। और उसको मैंने यहाँ से उठा के थोड़ा थोड़ा इधर यहाँ पर वो कर दिया, ब्लेंड कर दिया, और हाँ इतना ही किया। उसके बाद अब मैं ये लगाऊंगी। काजल मैंने लाई, पहले मैं ला रही थी बट मैं लगाती नहीं हूँ काजल नहीं लगाता हूँ मैं, तो मैंने लगा दी ये। अभी बालों का हेयर स्टाइल नहीं किया मैंने कुछ, बस स्ट्रेट किए थे। अब मुझे लग रहा है थोड़े से और करने पड़ेंगे। बालों का मैं कोई हेयर स्टाइल नहीं करने वाली हूँ, बस कंघी करके ऐसे करके रखने वाली हूँ, ऐसे करके। बस मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं आपसे मिलती हूँ बाद में क्या, जब शूज़ वगैरह सब लगा लूँगी, फिर मैं आपको अपना जो है पूरा लुक दिखाऊंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ से लाइट कम है ना, तो दिख कम रहा है, क्योंकि पीछे लाइट है, वहाँ भी लाइट है। अगर मैं खड़ी होंगी तो फिर अच्छे से दिखेगा नहीं, और उस तरफ लाइट लगी नहीं है, मैं मिरर में आपको दिखा देती, बट मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। गाइस मैं हो गई रेडी, बट मैंने अभी शूज़ वेयर नहीं किए हैं। ये आपको सामने शूज़ दिखाई दे रहे हैं, ये शूज़ मेरे ही हैं, और ये स्कर्ट
और ये रही मेरी टॉप और ये रही मेरी लुक आज की। सुंदर तो मैं लगती हूँ, सुंदर तो मैं हूँ, मतलब इसमें कोई चीज़ की शक नहीं है। मुझे तो शक नहीं है भाई, आप लोगों को शक है तो वो क्लियर कर दो। बाकी मैं रेडी हो गई हूँ, अब मासी के पार्लर गए, वो अभी तक आए नहीं है। और अभी हमने रेडी होना था क्योंकि हमें रेडी होते ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और यहाँ पर जो हमें बोल रहे थे कि रेडी हो जाओ, वो अभी तक रेडी हुए नहीं, हम उनसे पहले। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। काफ़ी देर से मैं रेडी होकर बैठ गई थी बट मासी नहीं आ रहे थे। और उसके बाद काफ़ी टाइम बाद मेरी मासी आ गए, तो मैं आपको अपनी मासी से मिलवा। मेरी मासी ये रेडी होके आ गए हैं और बहुत सुंदर भी लग रहे हैं। जितना शादी से पहले सिंपल रहते थे उतना शादी के बाद ये स्टाइलिश हो गए हैं। और ये मेरी छोटी मासी, ये भी सुंदर लग रहे हैं और सिंपल एकदम मेरी तरह। और मैं तो सुंदर ही लगती हूँ। कुछ ज़्यादा भी नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। और बालों को मुझे हेयर स्टाइल आता नहीं कोई, इसलिए मैं ऐसे रखती सीधी करके ऐसे रखती हूँ। और ये अभी हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं हॉल में जहाँ पर बारात आएगी। फिर उसके बाद मैं आपको हॉल में जाके मिलती हूँ। आइसक्रीम भी लग रही है, मुझे पता चल गया। अभी यहाँ पर मासी की चुप्पा देव जी उन्होंने फ़ोन करके बोला आइसक्रीम वाला पहुँचने वाला है, 8 बजे तक पहुँच जाएगा। और मुझे खुशी हो गई आइसक्रीम का नाम से, तो मैं जाके पहले आइसक्रीम खाऊंगी। मासी चेक करेंगी वो कैसे लग रही है। और मैं जब से रेडी हुई हूँ मैंने 1000 बार चेक कर दी है। मुझे पहले पता था इतना लेट करते तो मैं अभी हमारा कलर भी सेम है कपड़ों का। मेरे टॉप का कलर मासी के फ्रॉक नहीं गाउन से मैच करता है। ये मेरी बड़ी मासी, इनकी ननद की शादी है, वो मैं आपको हॉल में जाके बता दूंगी। ठीक है, अभी हम गाड़ी में बैठ गए और ये घर के बाहर हैं हम। ये घर का पीछे वाला गेट है और घर का फ्रंट वाला आगे। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि मौसा जी कुछ काम लगे थे, इसलिए फिर उसके बाद हम चले गए। बारात आ गई है, हम वेट कर रहे थे कि कब बारात आएगी और कब हम खाना खाएंगे। ये यहाँ पर बारात आएगी, यहाँ से गाड़ी धीरे धीरे करके फिर उस तरफ जाएंगी। और ये था हॉल अंदर, मैंने हॉल की पिक्स वगैरह कुछ नहीं ली अंदर जाकर, अभी बाद में लूँगी। आप क्या? और बारात आने के बाद हम सब आगे हॉल में, यहाँ पर जो भी इनके रिलेटिव्स वगैरह थे सारे वेट कर रहे थे। बारात आ गई थी बाहर बट अभी वहाँ से टाइम लगेगा अंदर आते उनको। तो फिर उसके बाद हम चल गए बाहर आइसक्रीम खाने। सो जल्दी जल्दी जाके हमने सबसे पहले खाई आइसक्रीम, उसके बाद हम वापस अंदर आ गए। और यहाँ पर जो है बाराती अंदर आने थे। हम मासी का वेट कर रहे थे कि मासी जब फ्री होंगी उसके बाद साथ में खाना खाएंगे, बट ना वो फ्री नहीं हो पाए, वो बड़ी देर से अंदर ही थे। उन्होंने जब सबका खाना वगैरह हो जाना था उसके बाद आना था, तो फिर हम आ गए अंदर ये देखने। तो ये यहाँ पर सब लोग, और उसके बाद आगे बाराती आ गए अंदर। ये फोटोग्राफर्स वगैरह थे, फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे और बैंड बाजे वाले भी सब आ गए थे। बाहर खड़े खड़े हम थक गए थे। बारात के अंदर के आने के बाद हम बैठ गए और बहुत भूख लगी थी और नींद भी आ रही थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 11:30 का टाइम हो गया था और अभी हमने खाना भी नहीं खाया था। मासी मेरे लिए खाना ले रही है, मासी नहीं मेरे लिए भी है, दोनों के लिए। मतलब पंजाबी ढाबे में आए हम गाइस, ये देखो देखिए पंजाबी ढाबा है, चटनी छोले। आइसक्रीम और गजरेला हमने स्टार्टिंग में खा लिया था और उसके बाद हमने बाकी सब खाया।
मैं रात को बहुत ज़्यादा थक गई थी और साथ में मेरी स्टोरेज भी फुल हो गई थी फ़ोन की, इसलिए मैं आगे का ब्लॉग नहीं बना पाई। और घर आकर फिर मैंने रात को वीडियोस पुरानी वगैरह डिलीट की, जाके स्टोरेज खाली की। उसके बाद फिर मैं सुबह डायरेक्ट विदाई की वीडियो बनाई। और ये रहा मेरी मासी का घर। बाकी सारे विदाई के बाहर थे विदाई के टाइम, तो मैं अंदर आ गई। फिर विदाई देखकर मैं सोई थी, मतलब रात को आकर सो गई थी। अब सुबह उठी, उसके बाद मैंने बाकी का ब्लॉग बनाया। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। शादी वगैरह सारी ख़त्म हो गई और सारे सो गए और हम यहाँ आए हैं घूमने बाहर। और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। ये मेरी शैडो, ये देख सकते हो। और यहाँ पर पंछी कितने ज़्यादा हैं। और ये देखो, आधे उड़ गए हैं पहले ही। मेरे साथ मेरी मासी और मामू भी हैं। और अब हम थोड़ी देर के बाद रेडी होके निकल रहे हैं घर की तरफ वापस। कल की शादी वगैरह अटेंड की, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी रात को, इसलिए मैं रात को वीडियोस नहीं ले पाई। बट हाँ, मैंने लिए हैं कुछ वीडियोस, अच्छी वीडियोस आई हैं। आई थिंक अच्छी भी नहीं आई होंगी यार, रात को थोड़ा वो था ना वहाँ पर क्लियर, पता नहीं आई होंगी नहीं होंगी। बट देखते हैं, मिलते हैं आपसे आगे फिर। यहाँ शादी का घर मैं आपको दिखाना भूल गई थी, दिखाया था पर क्लोज से दिखाया था, ये दूर से। और ये मेरे मौसा जी की ये शॉप है, बंद है, अंदर है जो शॉप बड़ी वाली, बाहर से दिखाई दे रही है। और ये उनकी वैन, और ये उनका मोहल्ला है। अभी हम मोहल्ला घूम रहे हैं, बहुत अच्छा है यहाँ से, व्यू बहुत अच्छा है, मुझे मज़ा आ रहा है देखने का बार बार। और मेरा आज का ब्लॉग इतना ही। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा।